दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपके रिश्तों में आ रही हैं दूरियां? मन रहता है आपका बेचैन, आपके प्रेम संबंधों में रहती है उठापटक, बार बार टूटते हैं रिश्ते। क्यों है मन इतना अशांत? तो आइए दोस्तों, जानेंगे क्या है इसका कारण। करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में सबसे बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकॉल्ट द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने चर्चा की अकल्ट की जनरी में रुद्राक्ष की, और चर्चा हुई एक मुखी रुद्राक्ष की और उसकी धारण विधि की। अब आइए हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक दो मुखी रुद्राक्ष की, और जानेंगे कैसे करते हैं इसको धारण, और क्या है इसका महत्व, और किन दोषों में देता है ये हमको लाभ। आइए दोस्तों, बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। और दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष भी कहा जाता है, यानी माता और पिता का सम्मिलित स्वरूप, शिव शक्ति का रूप है ये रुद्राक्ष। तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये हमारे वैवाहिक जीवन की ऊर्जा को बढ़ाता है, जो हमारे वैवाहिक जीवन में कलह होती है उनको करता है शांत। तो दोस्तों, इसके जो बीज मंत्र है, इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम नमः। और इसकी जो स्वामी है वो चंद्रमा, मैंने बताया था आपको। तो जब स्वामी ही चंद्रमा है तो इसका कारक हमारी मन पे है, और मन हमारा ही हमारे शरीर का स्वामी है। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु जब यही बहुत परेशान होता है तो आप हर कार्य में परेशानियों को सामना करते हैं और देखते हैं कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप संतुलित ही नहीं है तो आपके कार्य कैसे संतुलित होंगे। तो दोस्तों आज हम एक पौराणिक कथा के रूप में आपको इसके रहस्य के बारे में बताते हैं कि किस तरह के चंद्रमा हमारे मन के विकारों को या दोषों को दूर करेगा। तो बहुत पुरानी या प्राचीन बात है, दक्ष प्रजापति जब इस सृष्टि के संचालक के रूप में इसका उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। उन्होंने समस्त पुत्रियों की शादी चंद्रमा से कर दी थी, परंतु चंद्रमा उन पुत्रियों में से सिर्फ एक पुत्री से अधिक प्रेम करता था और उन्हीं के साथ ज्यादा संलग्न रहता था। यह देखकर बाकी की पुत्रियों ने ये बात अपने पिता को बताई। पिता ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह क्षय हो जाएगा, और श्राप के अनुसार वह क्षय होने लगा। तब सब लोगों ने क्षमा मांगी और महादेव के शरण में गए। महादेव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण कर कर उनको बचाया। तब अब आप समझ गए होंगे जिस तरीके से चंद्रमा 15 दिन में घटता है तो वो उसका क्षय का समय होता है, और जब महादेव ने उसको अपने शीश पे लगाया तब उसके बढ़ने का समय होता है। महादेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप को कम तो नहीं किया, परंतु पूर्ण भी नहीं होने दिया। तो अब आपके जीवन में जो भी क्षय हो रहे हैं, जब आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे, तो शिव ने जिसको धारण किया, आपने उसको धारण किया, तो कहीं ना कहीं शिव की ऊर्जा उस रूप में आपको कहीं न कहीं शक्ति देगी कि आपका कभी भी क्षय नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का क्षय है, तो मन से संबंधित समस्त दोषों को करता है। ये जानते हैं कैसे करते हैं धारण। और कथा सुनकर आप समझ चुके होंगे कि जो भी मैंने दोष बताए थे, जैसे आपकी फैमिली के तनाव, मनमुटाव, प्रेम संबंधों में, ये आपको दिलाएगा सफलता। तो दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा हमारी शिक्षा का भी कारक है, क्योंकि मन के बिना कोई शिक्षा हो नहीं सकती। और दोस्तों, बिना शिक्षा के आप धन अर्जित कर नहीं सकते। तो ये धन का भी कारक है। धन में भी ये कैश फ्लो, मतलब पैसे आने का माध्यम, इसी से देखा जाता है। अगर आपके जीवन में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर कर उस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जहाँ प्रेम की बात आई तो बहुत से लोग इसको शुक्र से भी जोड़ते हैं। आइए हम धारण करने की विधि में बताते हैं कि किस तरीके से इसको करते हैं धारण। अगर आप इसको चंद्रमा यानी चंद्र के लिए धारण करना चाहते हैं
तो इसको सोमवार को आपको धारण करना है। अगर आप इसको प्रेम संबंधों के लिए धारण करना चाहते हैं तो शुक्र के रूप में इसको आप शुक्रवार के रूप में धारण करेंगे। इसके धारण करने के लिए आपको 2 मुखी रुद्राक्ष और कुछ सफ़ेद फूलों को लेना है, जाकर महादेव को अर्पित करना है और स्पर्श कराना है। तत्पश्चात 2 मुखी रुद्राक्ष को आप दूध और गंगा जल में डाल दें और 5 से 6 घंटे को उसमें डाले रहने दें। मतलब आप सुबह सोमवार को इसको अर्पित करके दूध में डालें और शाम को महादेव के पास जाकर स्पर्श कर इसको धारण करें। इसकी सबसे शुभ धातु चांदी होती है और आप चाहें तो इसे सफ़ेद चैन यानी चांदी की चैन में पहन सकते हैं और आप चाहें तो इसे सफ़ेद धागे में भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो बीज मंत्र है ओम नमः, उसका आपको 108 बार उच्चारण करना है और तत्पश्चात ही इसको आपको धारण करना है। आप उच्चारण का या तो पहले भी कर सकते हैं जब आप इसको स्पर्श कराएँ या जब आप इसको पहनने जाएँ, उस समय इसको अपने हाथों में लेकर इस बीज मंत्र का 108 बार या 1008 बार या अपनी यथाशक्ति के अनुसार पढ़ें ओम नमः, तब इसको करें आप धारण। तो दोस्तों, जब आप इसको करेंगे धारण, तब आप देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन में आ रहा है सुधार, बढ़ रही है मधुरता, प्रेम संबंधों में बढ़ रहा है आकर्षण, मन में जो अशांति थी वो हो रही है शांत और जीवन में पैसों से और शिक्षा से संबंधित सारी समस्या हो रही हैं दूर। तो दोस्तों, आज ये 2 मुखी के बारे में जो हमारी चर्चा थी, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस विषय में। अब हमारी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और जानेंगे क्या है इसका रहस्य। हर हर महादेव दोस्तों, ऑल ऑफ यू नमस्ते।